दृष्टिकोण पर डिपेंड करेगी। अगर हमारा दृष्टिकोण ही भूतकाल से प्रेरित होगा और आपका जो भूतकाल है उसमें जो असफल अनुभव या नकारात्मक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर जो मान्यताएं बनी, जो तर्क बने, उन तर्कों के आधार पर इस नए तर्क को सुनोगे तो ये नए तर्क का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से पुरानी दृष्टि से, क्योंकि होगा ये, आवाज थोड़ा बदल, कि पुरानी दृष्टि से आप नए दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करोगे। इसलिए अपनी ये छन्नी को थोड़े समय के लिए, आज के लिए बंद कर दीजिए। ऐसा समझिए कि आप अपनी जिंदगी का सबसे पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहली बार। तो ये नई ही चीजें होगी और इसे अमल करने में आसानी होगी। और मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने अपने अनुभवों से जाना या कुछ किताबों से जाना या कुछ ट्रेनर से जाना। मैं आपको बताऊं कि ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां ये सत्य इंडियंस नहीं मानेंगे, सत्य हमने ही खोजा है, हमारा ही। लेकिन पिछले 600 सालों से हम बर्बादी के इस कोने तक पहुंच गए कि हमने हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को ही किसी दुर्भाग्यवश हमारे सारे शास्त्रों को कपोल कल्पित कल्पना मानना चालू कर दिया। कपोल कल्पित कल्पना, क्योंकि हमारे यहां कुछ ऐसे पाखंड से भरे हुए अहंकारी और अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कहने वाले तथाकथित, मैंने शब्द प्रयोग किया है, तथाकथित साधु संत और धर्म पंडिताएं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, और ऐसे तथाकथित पाखंडी धर्म गुरुओं की नीतियों के कारण हमारा जो भरोसा है हमारे ही धर्मों की किताबों पर और ग्रंथों पर, वो खत्म होने लगा। क्योंकि हमने ऐसे अत्याचार देखे और हमने ये फील किया कि अगर धर्म इतना ही पीड़ादायक होता है, अगर हमारे शास्त्र के नीति नियम इतने ही पीड़ादायक है, तो फिर हमें उससे दूरी रहे। क्योंकि पीड़ा भला किसको पसंद पड़ेगी, पीड़ा बड़ा किसको पसंद पड़ेगी, इसलिए हम दूर चले आए। लेकिन सही मायने में जो साइंटिफिक अप्रोच रखता है, वैज्ञानिक अभिगम रखता है, वैसे रैशनल लोग जिसे आप नास्तिक कहते हो, वो खास तौर पर वो, और जो प्योरली साइंस में मानने वाले हैं, वो रूस जैसे कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, ये सारे सत्य को स्वीकृत कर चुके हैं सालों से और प्रयोगात्मक तरीके से स्वीकृत कर चुके हैं। मैं उस मन के विज्ञान की और उस मन की